बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी जो है वो एक तहलका खेज़ ख़बर पार्लियामेंट से आई है। और इस वक्त पार्लियामेंट में आज हम मौजूद थे तो तीसरा जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान मुज़ाकरात का वो जारी था। और ये बातें कल से ही इमरान खान साहब के ख़िताब से के बाद से ही जारी जो है वो हो चुकी थी कि अब ये जो दौर होगा मुज़ाकरात का वो आखिरी दौर होगा। और अब मुज़ाकरात का जब इख्तिताम हुआ तो उस वक्त अब बड़ी जो है बड़ी अहम ख़बरें मिली हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जो है वो नाकाम हो चुके हैं, नाकामी की तरफ जा रहे थे। क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो ख़िताब किया था वो भी बड़ा अहम था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया है 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का, उस पर किसी सूरत भी हुकूमत जो है वो नहीं नज़र आती थी कि कभी वो इस मुतालबे को कबूल करेगी। आज की मुज़ाकरात की जितनी भी कार्रवाई है, फ़हीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज की कार्रवाई क्या थी। PTI की जानिब से आज क्या मौक़िफ़ जो है वो PDM के सामने रखा गया था, 5 रुकनी जो उनकी कमेटी है उनके सामने रखा गया था। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ऐलान कर दिया तो उसके बाद अब उनका आगे क्या लाएअमल है। जी फ़हीम भाई बताइएगा। बहुत शुक्रिया जवाद। असल में तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो 3 दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, उसमें आप क्रेडिट दें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को कि कम अज़ कम इन सब को मुज़ाकराती टेबल के ऊपर लेके आए हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर इख्तलाफात की वजह से जो तकसीम थी वो थोड़ी सी ख़त्म हुई है। और रिज़ल्ट इसका आप बता चुके हैं अपने इंट्रो के दौरान कि नाकाम हुए हैं, और ये नाकाम होने ही थे, क्योंकि PTI अपनी डिमांड्स के ऊपर अड़ी हुई थी और अपनी जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो उनका मैनिफेस्टो है, या यूँ कहें कि जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके ऊपर फंसी हुई थी। वफाकी हुकूमत अपनी उसके ऊपर फंसी हुई थी। लेकिन इस दौरान कुछ बेहतरी भी आई। बेहतरी ये कि तहरीक इंसाफ 14 मई की तारीख़ से आगे बढ़ी, ये जुलाई तक गई। वफाकी हुकूमत अक्टूबर से पीछे सितंबर और फिर अगस्त के आखिर तक आई। लेकिन लड़ाई यहाँ पर हुई कि क्या बजट पहले पेश हो, या बजट से पहले असम्बली डिज़ाल्व हो, या फिर बजट के बाद असम्बली डिज़ाल्व हो। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान एक मौशी सूरत हाल से गुज़र रहा है, ख़राब मौशी सूरत हाल है। IMF के साथ हमारी डील चल रही है, तो इस दौरान बजट पेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर बजट पेश नहीं करेंगे तो निगरान हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। हालांकि ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल फजूल है। कैसे? वो ऐसे कि KP और पंजाब की तो असम्बलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वफाकी वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है वो नहीं है, वहाँ पर तो निगरान सेटअप है, तो वहाँ पर बजट कौन पेश करेगा? निगरान सेटअप पेश करेगा। लिहाजा ये जो इनकी दलील है ये गलत है। तो अब मकसद तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाना। और देखिए जिस कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट कमेटी जो है उसको देख के लग रहा था कि कामयाब नहीं होने। कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेटर्स हैं, चले भी कौमी असम्बली को आप डिज़ोल्व कर लेंगे इस कमेटी मुज़ाकरात के ज़रिए। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली को कोई बंदा शामिल नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत से सिरे से कोई जमात का बंदा इसमें शामिल नहीं है, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ना जमीयत उलमा इस्लाम, ना अवामी नेशनल पार्टी, ना ही बाकी लोग। तो आपके फ़ैसले को बलूचिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट करवाते आप? तो मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली नाकाम ही होने थे। आज तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अटैम्प्ट किया है कि भाई बजट से पहले इलेक्शन असम्बली डिज़ोल्व करें। हुकूमत ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फ़ैसला किया है। वो जो रिपोर्ट है तहरीक इंसाफ वो अपनी जमा कराएगी सुबह। और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हम उम्मीद रखते हैं कि जो बातचीत है वो दोबारा हो, लेकिन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा आज PTI की जानिब से क्या PDM की जो कमेटी है उनके सामने रखा गया था, जिस पर आप जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो 1 पॉइंट एजेंडा दिया था, तो बताया जा रहा था कि कुछ और एजेंडा भी उन्होंने उसके सामने रखा है, तो उसमें क्या आपके सामने आया था? देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अपने वर्कर्स को सियासतदान बताते हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर कुछ बातें और होती हैं। तहरीक इंसाफ आज भी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक थी कि हम 14 मई से आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन असम्बली जो है, ये जो असम्बली है वो बजट पेश ना करें।
तो ये बात कि 14 मई की ही से आगे नहीं जाना, तो ये बात गलत है। कुछ ये आगे बढ़े हैं, कुछ वो आगे बढ़े हैं, कुछ ये आगे बढ़े हैं, कुछ वो पीछे आए हैं। तो आज भी तहरीक इंसाफ की जानिब से यही बात की गई है कि भाई बजट आप पेश ना करें, उससे पहले असम्बली डिज़ाल्व करें। वो उस पर गवर्नमेंट नहीं मानी। ठीक हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको ज़रा डंडा भी आएगा, झाड़ू भी फिरेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना, और कैबिनेट के साथ शायद डिस्क्वालीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है मासवाए तलवार चलाने की। और तलवार क्या है? वही है कि नाअहली, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसी है। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसमें भी बड़े आम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ने दिए थे। हाँ, उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ ना, फुल कोर्ट बनाना मेरा इख्तियार है। अभी तू कौन? बिल्कुल मेरा इख्तियार है, मैं चीफ जस्टिस हूँ, आज चीफ जस्टिस हूँ, कल नहीं हूँ, कल कोई और आएगा, उसका इख्तियार होगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि जज के ख़िलाफ़ तुम लोग रेफरेंस ला रहे हो, और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि सदर रेफरेंस ला सकता है, और सदर रेफरेंस लाता है तो फिर जब तक रेफरेंस का फैसला नहीं आता तब तक उसको आप काम से नहीं रोक सकते। यही काम कहते हैं हमने काजी फाजिसा के केस में किया था। तो भाई वो ही इज़ इन मूड। बिल्कुल ऐसे ही। और फंसेंगे ये ऐसे ही है। जैसे ये बात कर रहे थे कि जी पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, चीफ जस्टिस ने पार्लिमान को भी टाइम दे के रख दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान को इज़्ज़त दी। बिल्कुल। भाई जाओ आप अपना मसला खुद हल करो। मसला हल हुआ नहीं हुआ। अब क्या ऑप्शन है? एक ही है, तलवार चल रही है। बिल्कुल। और तलवार वो आपको पता है ना, जो देवी है ना, इंसाफ की देवी, उसकी ना 3 चीज़ें क्वालिटी होती हैं। एक, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी होती है, उसके हाथ में तराजू होता है, और दूसरे हाथ के अंदर उस तलवार होती है। आँख के ऊपर पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि वो बग़ैर किसी तफरीक के फ़ैसला दे। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई मेरा जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अंधा हूँ, मैं देखूँगा, जो आ रहा है वो फैसला सुनाऊँगा, तराजू इंसाफ करूँगा। और तलवार क्यों होती है? तलवार इसलिए होती है कि जब कोई नाम माने तो वो चलाओ। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो तकरीर किया उसके बाद तो फिर आप उसके पास देखें ना, देखें अप्रैल 2022 से पहले तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत में थी, पंजाब KP में हुकूमत में थी। जितने मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सारे तहरीक इंसाफ हार रही थी। बिल्कुल ऐसे है। अप्रैल 2022 के बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं PTI जीत रही है, वफाकी हुकूमत, और जो PDM है वो हार रही है। वो मकबूलियत के ऊपर चले गए हैं। उसकी सिर्फ वजह क्या है? PDM हुकूमत जो थी, PDM अपोजिशन में जब थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अब PDM हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान हो गया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो अवाम उनको वोट देना शुरू हो चुकी है। तो इनके हाथ से बयानिया गया। इमरान खान की कारकर्दगी का गंद इन्होंने अपने सर ले लिया। महंगाई कहते थे ख़त्म करेंगे, महंगाई इन्होंने अपने सर ले ली। अब इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में क्या आया? क्या इनके हाथ में आया कि इन्होंने ख़ुद को केसेस से अलग कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, आई वोटिंग वाला कानून ख़त्म कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जो मुकदमात थे करप्शन वाले वो ख़त्म कर दिए। नैब का चेयरमैन अपनी मर्ज़ी से लगा दिया, नैब के कानून में तब्दीली कर दी, अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन कर ली, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कितने अरसे के लिए की है? इमरान खान फिर आ जाएगा, फिर भाई इन द एंड इलेक्शन तो कराने हैं ना। उसके जो नहीं, अब कहानी पता क्या हो रही है? कहानी पता क्या है? ये जो इत्तफाक़ राय है वो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत का प्लान ये है कि इमरान खान को हमने झूठे या किसी सच्चे मुकदमे में नाअहल करना है, उसको अगले इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट करवाना। ऐसे ही आज जस्टिस नकवी साहब ने भी यही बात की, नहीं कॉन्टेस्ट करवाना। अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उनकी जगह के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ीसा आ जाएंगे। हुकूमत ये समझती है कि काजी फैज़ीसा हमारे जज हैं, जब ये चीफ जस्टिस आएंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो उनको किसी और अदालती फोरम से इंसाफ नहीं मिलेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इमरान खान साहब इलेक्शन से आउट। तहरीक इंसाफ का ये समझना है, बल्कि ये भी हुकूमत का समझना है कि हुकूमत का ये समझना है कि अगर जस्टिस बंदियाल मौजूद रहते हैं तो इमरान खान बच जाएगा। ये लड़ाई है सारी।
बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, वेलकम। जज़ाकल्लाह। तो आज जो है वो कार्रवाई आपने देखी, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और ये पहले से ही वाज़े हो गया था कि मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और अब ये बड़ा ऐलान जो है PTI की जानिब से कर दिया गया है कि कल सुबह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस के सामने पेश होंगे और तहरीरी तौर पर अपना जो है वो जवाब रिपोर्ट जो है वो जमा कराएँगे चीफ़ जस्टिस के सामने और उनको कहेंगे कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश की मगर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका और हुकूमत 14 मई को जो है वो इंतखाबात कराने का जो है वो तैयार नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।